Hello, my dear friends. Welcome to the first part of the second chapter of commercial correspondence, that is correspondence with government departments, public services and local organizations. जैसे कि हम जानते हैं गाइस कि बार बार गवर्नमेंट बिजनेस ओनर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और लोकल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत रहती है, ठीक है. तो सच करस्पॉन्डेंस द लेटर शुड बी एड्रेस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज पर द प्रोसीजर ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट. तो हम लेटर किसको राइट करेंगे, बिजनेसमैन लेटर किसको राइट करेगा, तो जो भी डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट के हेड को लेटर राइट करना है या ईमेल राइट करना है, ठीक है. टू गेट द प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि हमें कुछ सर्विसेज चाहिए, उन लोगों से कुछ फैसिलिटी चाहिए या कुछ परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कंप्लेन करनी हो तो इस टाइप के लेटर हम डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को लिखेंगे विथ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, राइट, विथ अ फिक्स प्रोसीजर विच इज़ डिसाइडेड बाय देम, विच इज़ डिसाइडेड बाय द व्हाटसोएवर डिपार्टमेंट. द कॉन्सेप्ट फॉर विच द लेटर इज टू बी रिटन शुड बी क्लियर. तो वो लेटर कैसे राइट करेंगे, इट शुड बी क्लियर. एंड फॉर दिस पर्पज द स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस इज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, द करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम कैसे लेटर राइट करेंगे, किस टाइप के लेटर राइट करेंगे. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे और लोकल इंस्टीट्यूशन को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है. तो करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. कॉमन पीपल एंड बिजनेस फर्म हैव टू करस्पॉन्ड विद द गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली फॉर वेरियस इश्यूज. बार बार बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. In some government departments, application is to be made online, whereas in other department, a prescribed form is to be filled in and submitted to the concerned department along with the required document. तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दो, साइबर कैफे में जाओ, घर पे बैठो, या ऐसे कोई भी क्लाइंट्स हमें मिल जाएंगे जो हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करके हेल्प कर देगा. और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे अभी ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं शुरू हुई, ठीक है. यू हैव टू गो देयर विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यू हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यू हैव टू गिव द रिटर्न एप्लीकेशन, राइट. एंड नॉर्मली द बिजनेस फर्म नीड्स टू करस्पॉन्ड विद द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट मैटर्स. बार बार बिजनेस वालों को गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट का काम पड़ेगा, ठीक है. तो हम देखते सबसे पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट ऑब्वियसली, रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट नहीं, रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट जहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ठीक है, जहाँ से उसका रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहेगा. कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है. तो लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ड्राफ्ट लेटर, ड्राफ्ट यानी कि लेटर लिखना है, ऑफ अ कंप्लेंट टू पोस्ट एंड पार्सल डिपार्टमेंट. किसको लिखना है, पोस्ट एंड पार्सल डिपार्टमेंट को लिखना है. क्यों लिखना है, फॉर इरेग्युलर रिसिप्ट ऑफ पोस्ट और पार्सल टू द इंस्टीट्यूशन एड्रेस, ठीक है. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग द इरेग्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट और पार्सल. हम जो कुछ भी भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम पे रिसीव नहीं हो रहा है. तो फॉर्मेट सेम रहेगा. लेटर हेड में सबसे पहले टाइटल रहेगा कंपनी का, राइट, फिर फोन नंबर एंड ईमेल ऑफ द सेंडर, जो लेटर लिख रहा है उसका फोन नंबर और ईमेल. देन ऑन द राइट हैंड साइड वी विल राइट द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड देन किसको लिख रहे हैं, द पोस्ट मास्टर, फिर उनका एड्रेस, जिस किसी के डिपार्टमेंट का लिख रहे हैं उसका, ठीक है. फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेग्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट और पार्सल. रिस्पेक्टेड सर, 4 years we have been receiving various services of your department, and because of that we are in a position to run our business smoothly. See, किसी को डायरेक्टली डांटना, ठीक है, गलती हो रही है उन लोगों से, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी इन एग्रेसिव मोड. वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. कभी भी एग्रेसिवनेस दिखनी चाहिए नहीं, क्योंकि उन लोगों भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, 4 years वी हैव रिसीव, ठीक है, इट्स ए थैंकफुलनेस होना चाहिए, द पार्ट ऑफ ए ग्रेटिट्यूड. वी हैव रिसीव्ड वेरियस सर्विसेज ऑफ योर डिपार्टमेंट. हमने आपके डिपार्टमेंट से बहुत सारी सर्विस लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन पोजीशन टू रन अवर बिजनेस स्मूथली. आपकी जो सर्विस है पार्सल देने और लेने की, पोस्ट पे या लेटर सेंड करने की और रिसीव करने की, ठीक है, उससे आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से इस पोजीशन पे पहुंच चुका है. हावेवर इन रिसेंट पास्ट वी हैव नॉट रिसीव्ड आउट स्टेशन पोस्ट और पार्सल ऑन टाइम, ठीक है. तो अभी पिछले कुछ टाइम से ये जो आउट स्टेशन का पार्सल की जो फैसिलिटी है उसमें, उसकी सर्विस में हम
we are not facing a good resolution, right? We are not having a good resolution there. We are facing some problem. Their distributions too have become irregular. टाइम पे आता नहीं है. This has affected our business adversely. ठीक है, इसके कारण हमारा बिजनेस पे बुरी असर हो रही है, खराब असर हो रही है. Goods are not received in time, which causes delay in taking the business related decisions. हमें हमारे गुड्स ऑन द टाइम नहीं मिल रहे, तो आगे प्रोडक्शन उसमें भी दिक्कत हो रही है, उसके डिसीजन लेने में ही दिक्कत हो रही है सर. वी आर वरीड एज वी डू नॉट गेट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन टाइम एट अवर एड्रेस. और कोई डॉक्यूमेंट अगर सेंड कर रहा है तो वो भी हमें टाइम पे मिल नहीं रहा है, तो इट अफेक्ट्स अवर बिजनेस. इरेग्युलरिटी एंड केयरलेसनेस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट मेड अवर बिजनेस रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी. तो उससे क्या होता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कुरियर आने वाला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, एंड वी आर आंसरेबल टू अदर पार्टी ऑल्सो, राइट? एंड इफ वी अवर सेल्फ आर नॉट गेटिंग दैट डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, हाउ विल वी आंसर टू द अदर पार्टी ऑन द टाइम गिवन बाय देम और on the time we have given, right? This will cause a adverse effect on the business. It will cause a negative impact, right? So it is our humble request to you to look into the matter and do the needful promptly. तो हमें आपकी रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देर इज नो एग्रेसिवनेस, देर इज नो ऑर्डर, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि काम करने वालों को भी मजा आए, सामने रिसीवर हो उसको ऐसा ना लगे कि दे आर गेटिंग एग्रेसिव. ठीक है, हम इट इज सेड ना कि इफ यू बी गुड टू अदर अवर वर्क विल बी ऑल्सो गेटिंग फास्ट बाय देम. મીઠું બોલીને કામ લેવું, ઇટ ઇઝ સેડ ઇન ગુજરાતી. મીઠું બોલો, આપ સામેવાળાને આપોઆપ સારા લાગશું, રાઈટ? યોર્સ સિન્સિયરલી, વિશ્વાસ સોની પાટનર. સેકન્ડ લેટર, a letter of request to telephone company to furnish the details of outstation calls in the telephone bill. ठीक है, लेटर लिखना है रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ आउटस्टेशन एसटीडी कॉल्स इन टेलीफोन बिल. हम बिल जो हमें मिलता है उसमें कॉल डिटेल्स, हमें डिटेल्स है कि हमारे नंबर से हमने कितने आउट ऑफ सिटी कॉल किए, एसटीडी कॉल्स कितने किए, तो उसकी डिटेल्स हमें मांगनी है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ए टेलीफोन बिल. जब भी आप सेंड करो बिल, हमें वो चीज़ साथ में चाहिए. तो जागृति शिक्षण संकुल, ठीक है, सेम फॉर्मेट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट एंड किसको लिखना है, द सर्कल ऑफिसर बीएसएनएल और उसका एड्रेस, कोई भी कंपनी हो. ठीक है. सब्जेक्ट रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ आउटस्टेशन कॉल, यानी कि एसटीडी कॉल इन टेलीफोन बिल. हमें वो डिटेल्स चाहिए कि कौन से नंबर पे कितनी और कब बात हुई थी. रिस्पेक्टेड सर, वी एज ए कस्टमर have been benefited with the various services rendered by the BSNL Modasa to us, and we appreciate it. Gratitudeness, right? Thankfulness कि सर हमने आपकी सर्विसेज का बहुत सारा यूटिलाइजेशन किया है, यूज़ किया है. ठीक है, हमें सर्विस ली है आपकी, एंड वी आर थैंकफुल फॉर इट. एट प्रेजेंट वी हैव 2 टेलीफोन कनेक्शन इन अवर कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 नंबर्स. हमारे कॉम्प्लेक्स में 2 नंबर है, फिर 2 नंबर हमें लिखना है, राइट? वी हैव गॉट द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग आउट स्टेशन कॉल, एसटीडी कॉल्स दोनों लाइन में हमने फैसिलिटी वो शुरू करवाई है कि दोनों लाइन्स थ्रू हम एसटीडी कॉल कर सकते हैं. वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस मंथली टेलीफोन बिल हैविंग डिटेल्स ऑफ आउटस्टेशन कॉल्स फ्रॉम द टेलीफोन नंबर्स. दोबारा मेंशन करना, ये 2 नंबर से हमें जितने भी आउटगोइंग कॉल किए उसकी हमें डिटेल्स चाहिए इन अ बिल, और वो भी मंथली, सो दैट वी हैव अ रिकॉर्ड विथ अस, ताकि हमें मालूम पड़े, हमें पता चले, हमारे रिकॉर्ड में रहे. दिस इज ए रूटीन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ जागृति शिक्षण संकुल. ठीक है, ये हमारी जो जागृति शिक्षण संकुल है उसके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है. वी होप यू विल टेक क्विक एक्शन ऑन दिस रिक्वेस्ट. हमें आशा है कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे काम जल्दी करेंगे, एंड यू विल बी प्रोवाइडिंग अस द डिटेल्स वी नीडेड. थैंक यू, योर्स फेथफुली. थर्ड लेटर गाइस, ड्राफ्ट अ रिक्वेस्ट लेटर टू द टेलीफोन कंपनी. किसको लिखना है, टेलीफोन कंपनी, टू ऑब्टेन ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेम टेलीफोन नंबर. दूसरा कनेक्शन लेना है लेकिन वही नंबर पे. ठीक है, सेम शास्त्री बिजनेस हाउस, जीआईडीसी रोड, वापी, उसका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस. देयर विल बी एड्रेस ऑन द राइट हैंड साइड. देन डेट, किसको लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीएसएनएल, उसका एड्रेस. सब्जेक्ट टू ऑब्टेन ए पैरेलल लाइन कनेक्शंस ऑन द सेम टेलीफोन नंबर. एक ही नंबर है, उसका मुझे दूसरा टेलीफोन लाइन लेना है. ठीक है सर, रिस्पेक्टेड सर,
सारथी बिजनेस हाउस इज रेप्यूटेड बिजनेस यूनिट ऑफ ए वापी। वापी का सबसे बड़ा बिजनेस यूनिट है हमारा। अवर यूनिट सिचुएटेड ऑन जीआईडीसी रोड इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। जो जीआईडीसी रोड पे हमारी जो यूनिट है उसको दो डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड अदर इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है और दूसरा प्रोडक्शन। द एम्प्लॉय ऑफ बोथ डिपार्टमेंट हैव टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर रेगुलरली ऑन टेलीफोन। ठीक है, तो दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को एक दूसरे के साथ बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वर्क रहता है। तो एट प्रेजेंट वी हैव वन टेलीफोन कनेक्शन एट शास्त्री बिजनेस हाउस। तो अभी हमारे पास एक ही टेलीफोन है, ठीक है, बियरिंग टेलीफोन नंबर 266551, वो भी हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वी हैव टू राइट इट, तभी उन लोगों को पता चलेगा। वी डिजायर टू गेट द फैसिलिटी ऑफ मोर देन वन पैरेलल कनेक्शन ऑन दिस नंबर। यही नंबर पे हमें दो कनेक्शंस चाहिए। दिस विल मेक अवर बिजनेस डीलिंग्स थ्रू टेलीफोन फास्टर एंड ईजियर। और इसकी वजह से हमारी जो बिजनेस डीलिंग है इट विल बी मोर ईजियर और स्मूथ हो जाएगी। वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द अबाउ मेंशन फैसिलिटी। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये पूरी प्रोसीजर बताइए जो हम फॉलो कर सके दूसरी पैरेलल लाइन लेने के लिए। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल फैसिलिटी। और ये साथ में ये भी बताना कि अगर ये फैसिलिटी हम ले तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, पैरेलल लाइन यानी कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी हम इफ़ यू आर सीइंग इन ए रेस्टोरेंट, राइट, नॉट रेस्टोरेंट, यू कैन सी इन अ होटल, राइट, फ्रॉम अ रूम सर्विस वी आर डायलिंग अ पर्टिकुलर नंबर एंड इट गोज टू द दैट डिपार्टमेंट, रिसेप्शन पे जाता है, राइट, द कॉल एंड आवर वर्क इज डन, वी गॉट द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज थ्रू कॉल, राइट, बाय प्रेसिंग 9 नंबर और सम वर्ड। दिस इज अ पैरेलल लाइन। तो दिस वॉज द लेटर, दिस इज हाउ वी गोइंग टू कम्युनिकेट विद द ऑफिस टू गेट ए पैरेलल line on the same number, right? Thank you, yours faithfully. Request letter to cancel demand notice as income is not taxable. ठीक है, डिमांड नोटिस कैंसिल करवानी है क्योंकि इनकम हमारी वो टैक्सेबल नहीं है। दमदम बुक स्टोर्स, उसका एड्रेस, ठीक है, राइट हैंड साइड, फोन नंबर, ईमेल। फिर किसको लिखेंगे इनकम के बारे में, तो हम किसको ऑफिशियली लिखेंगे? ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके इनकम टैक्स ऑफिसर, द इनकम टैक्स ऑफिसर, उसका एड्रेस, जो ऑफिसर उसका एड्रेस रहेगा। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर द कैंसलेशन ऑफ डिमांड नोटिस। रिस्पेक्टेड सर, फॉर द लास्ट 10 days वी हैव बीन इन अ बिजनेस इन गांधीनगर अंडर द नेम ऑफ दमदम 10 years, सॉरी, ठीक है, इन बिजनेस इन गांधीनगर अंडर द नेम ऑफ ए दमदम बुक स्टोर्स। लास्ट 10 years से हम दमदम बुक स्टोर्स के नाम से गांधीनगर में बिजनेस कर रहे हैं। एज पर द इनकम टैक्स रूल्स एवरी ईयर वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और जो भी इनकम टैक्स रूल है, ठीक है, उस हिसाब से हम इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। वो पान नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट, वो भी मेंशन करेगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सारी डिटेल्स ले सकते हैं। We have been served in a demand notice on 2nd July 2016 regarding an amount of rupees 7,600 payable as a income tax for the assessment year of 2015-16। तो 2nd जुलाई को हमें नोटिस मिले 7,600 रुपीज पे करने के लिए एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2015-16। इट सीम्स दैट द नोटिस हैज बीन इश्यूड टू अस बाय मिस्टेक। ऐसा लग रहा है कि गलती से हमें नोटिस मिली है। अवर इनकम इज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर in the last financial year is less than that in the previous year, so it is quite natural that the amount of income tax payable for this period is less। हमारी इनकम लास्ट ईयर की इनकम से लेस है, ठीक है, उसके पहले वाले ईयर से, तो ऑब्वियसली उस इनकम टैक्स भी कम पे भरना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड द इनकम ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी डू नॉट हैव टू पे एडिशनल इनकम टैक्स। ठीक है, तो वो चीज़ माइंड में रखते हुए अगर हम देखें तो हमें कोई इस बार इनकम टैक्स पे करना होता नहीं है। वी आर नॉट एलिजिबल टू पे दैट, राइट। आई अटैच अ कंपनी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय मी विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो मैं इसके साथ अटैच क्या कर रहा हूँ, TDR जो इनकम टैक्स रिटर्न जो मैंने फाइल किया है, ठीक है, वो इसको एक कॉपी अटैच कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट यू टू चेक द इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिटेल्स फिल्ड बाय अस एंड कैंसिल द नोटिस प्रॉम्प्टली। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वो उसको चेक करें और हमारी नोटिस जल्द से जल्द कैंसिल करवाए। योर्स फेथफुली हर्ष पटेल, ओनर। और लास्ट में देखो लेफ्ट हैंड साइड एनक्लोजर, हमने ऊपर लिखा ना अटैच कर रहे हैं, जो सारे अटैचमेंट है दैट विल बी द एनक्लोजर्स। तो कॉपी ऑफ ए इनकम टैक्स रिटर्न।
नेक्स्ट इज लेटर रिगार्डिंग द ऑब्टेनिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस. ठीक है, हमें एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है, तो वो ऑब्टेन करने के लिए हमें लेटर रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना है. तो क्वालिटी मशीन हाउस, टाइटल ऑफ द बिजनेस, राइट, हेडिंग, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, राइट हैंड साइड एड्रेसेस ऑफ द बिजनेस. किसको लिखेंगे? एक्सपोर्ट है तो द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुणे. सब्जेक्ट टू obtain the export license, right? IEC code number 1. Respected sir, we are a large producer of machines from for manufacturing and printing of notebooks and books. हम मशीन के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं. कि कौन से मशीन्स? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ नोटबुक्स एंड बुक्स. For the last 10 years, our machines are sold far and wide in the entire country on a large scale, and its demand is increasing day by day in the foreign countries too. ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स से हमारे मशीन्स पूरे इंडिया में हम बेच रहे हैं और उसकी डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्रीज में भी बढ़ रही है. वी विश टू सेल अवर मशीन्स एब्रॉड, फॉर दैट वी वुड लाइक टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम यू. ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस हमें चाहिए. वी वुड लाइक टू सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट यू टू इश्यू एन एक्सपोर्ट लाइसेंस टू सेल अवर मशीन्स एब्रॉड. ठीक है, वी आर सबमिटिंग द डिटेल्स, रिक्वायर्ड डिटेल्स टू यू, एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, हम आपको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम भेज रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ हम भेज रहे हैं, एंड इन रिटर्न वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू यू सेंड अस ए यू कैन से एक्सपोर्ट लाइसेंस. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर्म. सी दीज ऑल आर द एनक्लोजर्स. यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करके हम अटैचमेंट में रखेंगे. ठीक है, एनक्लोज करेंगे. डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹250 विच इज द फी. बैंक सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. Self-attested copy of PAN card, one photograph of the applicant, ₹50 stamp envelope with a company's address and ₹10 stamp envelope with a bank's address and other documents. Kindly ये सारे हमने अटैच किया है. ठीक है, kindly issue as the export license EIC code number 1 promptly. जल्द से जल्द आप हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस इश्यू करें. थैंक यू, योर्स फेथफुली. एंड एनक्लोजर एज अबाउ, यानी कि ये सारी आइटम 1 to 8 नंबर जो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, दैट विल बी द सेम इन द एनक्लोजर्स एंड इन द सेम ऑर्डर, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टिल नाउ. मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू, टेक केयर गाइड्स, गॉड ब्लेस.